चल दे मेरा ऑर्डर। अबे तुझे क्या मेरा घर सुलभ शौचालय लगता है जो यहाँ सूसू करने चला आया? अगर सूसू करनी तो कहीं बाहर जाके कर या मेरे सर पे करेगा। क्या सही लड़का है यार। एक काम करती हूँ, इसको अंदर आने देती हूँ। वैसे भी मेरा ब्रेकअप हो चुका है और मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। अब इतना अच्छा लड़का सामने से चल के आया है, इसे ऐसे कैसे मना कर सकती हूँ? अरे मैडम जी जाने दीजिए ना, बहुत अर्जेंट है, बहुत देर से कंट्रोल करके रखा है। अगर मैं सही समय वॉशरूम नहीं गया तो मेरे पैंट में ही हो जाएगी। अरे हाँ हाँ बिल्कुल आइए, आपके लिए तो मैंने अपना वॉशरूम बनवाया है, बिल्कुल जाइए। अरे बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी जाइए जाइए जाइए, आराम से जाइए। जैसे कुछ भी कहो, इतना बढ़िया लड़का सामने से चल के आया है। मुझे तो लग रहा था कोई गधा सा दिखने वाला होगा, लेकिन दिखने में भी सही है। और वैसे भी ना इतना टाइम हो गया है, मैं अकेले रह रही हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अब कब तक सिंगल रहूँगी? इतना अच्छा लड़का है, एक काम करती हूँ, इससे बात करती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऊपर है वॉशरूम, ये तो बेडरूम। ओके ओके थैंक यू। क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं हुआ, आप आराम से चलिए ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे नहीं, आप ऊपर से नीचे तो देख रही हो तो। नहीं नहीं कुछ नहीं करिए, आप बस आराम से चलिए। बस वो सामने है, नहीं नहीं ये वाला अंदर है वॉशरूम, वो देखिए सामने। हाँ ठीक है जी। ऐसे कुछ भी कहो, है तो बहुत क्यूट। बस एक बार ये वॉशरूम करके आ जाए, फिर इससे बात करती हूँ। इसको बताऊंगी कि देखो मैं भी अकेली हूँ और हो सकता है इसकी भी गर्लफ्रेंड ना हो, और अगर होगी भी तो मैं छुड़वा दूँगी। चलो बस जल्दी से वॉशरूम करके आ जाए ना, फिर इससे बात करती हूँ। कहाँ रह गया? सूसू करने में इतना टाइम लगता है साला। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमारी मदद की। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। आप एक काम करिए ना, आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं मैडम। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, पानी नहीं, एक काम करती हूँ आपके लिए जूस लेकर आती हूँ ठंडा ठंडा। ठीक है ठीक है मैडम। बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। बताओ मैडम तो बहुत अच्छी है। बच्चे की आवाज़? आज इतने टाइम बाद इतना मस्त लड़का हाथ लगा, इसको ऐसे तो जाने नहीं दूंगी। खुद ही सोचो, जब से मेरे पति ने मुझे छोड़ा है मैं तो एकदम अकेली सी हो गई हूँ। अब इतना बड़ा घर मुझे काटने को दौड़ता है। अब एक काम करती हूँ, इसको मज़ा तो चखाना पड़ेगा। बस एक बार वो ये जूस पी ले, फिर मुझे कभी नहीं भूल पाए। अरे मुन्ना क्यों रो रहा है? ले ले ले, क्या कर लेती है? साला मेरे बच्चे के साथ क्या करा है? ओए क्या करा तू मेरे बच्चे के साथ? कुछ नहीं मैडम, बच्चा रो रहा था तो इसलिए मैं उसको बस चुप करा रहा था। साले तू चोर है ना, मेरा बच्चा यहाँ पे चुराने आया है। क्या बात कर रही हूँ मैडम आप? मैं आपको चोर दिख रहा हूँ? अरे मैं तो आपके यहाँ डिलीवरी करने, मैं तो वहाँ बच्चा रो रहा तो मैं ले लिया इसको, बाकी और कुछ भी नहीं। अब मैं समझी, तू डिलीवरी बॉय बन के मेरे घर में घुसा, फिर तूने मुझे पानी लेने भेज दिया और जैसे ही देखा कि यहाँ पे कोई नहीं था तू मेरा बच्चा चुराना चाहता। मेरा बच्चा दे। लीजिए ना मैडम, आप अपना बच्चा पकड़िए। मैडम बच्चा रो रहा था इसलिए मैं यहाँ तक चला आया, और वैसे मैं कोई गलत इरादा नहीं था। मुझे सच सच बता, तू यहाँ पे क्यों आया है? साले तू शक्ल से मुझे चोर लग रहा है। एक काम करती हूँ, तू ऐसे तो मानेगा नहीं, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। मैडम पुलिस को फोन मत कीजिए मैडम, समझने की कोशिश कीजिए। मैं बच्चा चोरी करने नहीं आया था, मैं तो बच्चा रो रहा था तो मैं इसको चुप कराने चला गया था। जब आप पानी लेने गई थी ना तो बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी, देखा कौन है तो देखा ये वहाँ रो रहा था तो मैं इसको बच लिया। तेरे ड्रामे नहीं सुनूंगी, ऐसे नहीं मानेगा। रुक करती फोन मत कीजिए। हूँ, जल्दी बता कौन है तू और किस मकसद से मेरे घर में घुसा है? मैडम मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। दरअसल बात ऐसी है ना कि ये बच्चा मेरा है। क्या ये बच्चा तेरा हो गया? देख यहाँ पे बकवास मत कर, साले बच्चा मेरा है। पहले तो यहाँ पे डिलीवरी बॉय बन के घुसा, इतनी देर से बकवास कर रहा है और अब कह रहे बच्चा तेरा हो गया। मुझे सच सच बता, वरना मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगी। नहीं मैडम, आप पुलिस को फ़ोन मत कीजिए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या था। अरे क्या यार बनी भाई, कब से तुमको कॉल पे कॉल किए जा रहा हूँ। शाम के पार्टी का कुछ जुगाड़ उगाड़ है कि नहीं? क्या पार्टी कर रही है यार, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। अरे जो मेरी गर्लफ्रेंड टीना नहीं थी? अच्छा वो टीना जो खूबसूरत थी एकदम झकास। क्या खूबसूरत यार,
झंड हो गई जिंदगी पूरी। आखिरी बात है इसी क्या बात होगी यार? एक पार्टी में गया था मैं और वो, हाँ? तो प्रेग्नेंट हो गई। अरे यार ये सब तो सिंपल सी बात है यार, आज के जमाने में तो सब कॉमन हो गया है। मैं क्या इसको कैसे पालूंगा यार? तुमको पता, अगर मेरे घर वालों को पता चला तो क्या हाल करेंगे? मेरे घर अरे से तुमको निकाल देंगे। कौन कह रहा है उसका बच्चा पालने के लिए? अबॉर्शन करवा दो पैसे से देके। अबॉर्शन करवा दो यार। अरे सुन, मैं तेरे को बताता हूँ, हमारे डालने में एक झुनझुन डॉक्टर है। नुनून क्या? हाँ झुनझुन डॉक्टर है एक यार, ये सब केस डील करते हैं। दवा पहले दे देंगे, उसके बाद बच्चे को रास्ते से हटा दिया जाएगा। बच्चे को रास्ते से हटा देंगे? बस खाली तू कैश तैयार रखना, 4-5 हजार उधर पकड़ा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब देख लेगा झुनझुन डॉक्टर। यार कुछ फंसने वाला है तो दिक्कत नहीं है ना? अरे यार तेरे भाई को होते हुए तू फंस जाएगा। मैं आज से तेरे साथ हूँ, जब से बेटा तू कच्छे पहनना नहीं सिखाता ना तब से तेरे साथ हूँ मैं। अरे चल ठीक है भाई, दवा अरे यार मेरे बता सुन, शाम की पार्टी मैं कह रहा हूँ वो बोतल बड़ी वाली नहीं, वो सिमरन ऑफ वाली। हाँ लेते आना। बाकी तरह में इतनी सी बात की तू टेंशन लेगा। चल यार तूने टेंशन कम कर दी मेरी, बहुत अच्छा। हमारे होते यार रोज ऐसे 75 केस डील करते हैं। चल ठीक है ना, बोतल ना भूलना। ठीक है ठीक है, बहुत धन्यवाद। ठीक। चलो कम से कम ये दोस्त ने मेरी मदद कर दी, वरना तो मैं तो फंस जाता, टेंशन में डूब जाता। ये हुआ था मैडम मेरे साथ। और बात ऐसी थी ना कि जब मैं कॉलेज टाइम में था ना, तो मेरी काफ़ी सारी गर्लफ्रेंडें हुआ करती थी, जिसमें से एक से मैं प्यार करता था, और वो प्रेग्नेंट हो गई। तो जब बच्चा हुआ ना, तो वो बच्चे को तो रखना चाहती थी, लेकिन मैंने मना किया कि मेरी तो एज थी नहीं बच्चा पालने की। मेरे घर वालों को पता चलता तो मुझे घर से निकाल सकते। तो मैं नौकरी के सिलसिले में अमेरिका चला गया, और जब मैं यहाँ आया तो पता चला कि उसने बच्चे को अनाथ आश्रम में दे दिया। फिर उसके बाद जब मैं अनाथ आश्रम गया तो पता चला कि बच्चा आपके पास है, इसलिए मैंने ये सब नाटक किया। डिलीवरी बॉय बन के आया, आपसे पानी मांगा, ये सब हुआ। तो एक सेकंड रुक, अब मैं अपने बच्चे को सुला के आती हूँ। जी। तो तेरे साथ ये सब हुआ था? जी। बहुत बुरा हुआ। मतलब तुझे तेरे माँ बाप ने कॉलेज भेजा पढ़ने के लिए, और वहाँ पे तू गया, तुझे एक लड़की से प्यार हुआ, फिर उस लड़की को बच्चा हो गया। कितना गलत किया तूने उस लड़की के साथ। सोच ना, उस लड़की के पास कोई भी नहीं था और तूने उसे छोड़ दिया। बेचारी इतना परेशान हो गई कि कुछ कर ही नहीं पाई। अच्छा पति ही नहीं है तो क्या करती? तो उसने अनाथ आश्रम में बच्चा दे दिया। बहुत गलत किया तूने। अब अगर ये बात मैं दुनिया के सामने ले आऊँ तो तेरी कितनी बदनामी हो जाएगी। मुझे तो लग रहा है तू ना लात मार के हर जगह से निकाल दिया जाएगा। नहीं मैडम, आप ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर ये की बात किसी को पता चली तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा, और मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकता। आप बस इतना कर सकते हो कि मुझे बच्चे से बस मिलने दीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। अब अगर देखा जाए तो ये बच्चा तेरा है ना? जी मैडम। और अभी इस बच्चे को मैंने अडॉप्ट किया है, तो ये बच्चा मेरा है। तो क्यों ना हम इसे माँ और बाप का प्यार साथ में भी तो दे सकते हैं, क्यों? मैडम समझने की कोशिश कीजिए, जैसा आप समझ रही हूँ मैं वैसा बिल्कुल नहीं है। पहले की बात कुछ और थी और अभी की कुछ और मैं ऐसा बिल्कुल दोबारा नहीं करना चाहता जो मैंने गलतियाँ पहले की हैं। अगर ये बात मेरे घर वालों को पता चली तो पता नहीं क्या होगा। तो एक काम करती हूँ, मैं ना पुलिस को बता देती हूँ। फिर पुलिस वाले क्या करेंगे? तेरे घर पे इन्फॉर्म कर देंगे, और फिर तेरे घर वाले क्या करेंगे? शायद तुझे घर से लात मार के निकाल दें, और फिर तू क्या करेगा? यहीं कहीं गौरी में कटोरा लेके बैठेगा, भीख मांगेगा, है ना? ये करती हूँ, पुलिस को कॉल कर। नहीं मैडम रुक जाइए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। मैं जो गलती पहले कर चुका हूँ वो दोबारा नहीं दोहराना चाहता। मैं अपना पिछला समय भूल चुका हूँ। मैं तो तुझे कह रही हूँ, अब देख मैं भी अच्छी खासी हूँ दिखने में, तो भी बुरा नहीं है। और मेरा भी पति ना मुझे छोड़ के चला गया। अब मैं इस बच्चे को अकेले पाल रही हूँ, और तेरी भी गर्लफ्रेंड नहीं है ना, तेरी कोई वाइफ है, तो कैसा रहेगा तू बता ना। मैडम हाथ हटाइए, मैंने आपसे बोला ना, आप जो सोच रहे हो बिल्कुल नहीं हो सकता। आप बस एक काम कीजिए, मुझे मेरे बच्चे से मिलने दिया करिए। ऐसे कैसे मिलने दूँ? तूने एक लड़के की ज़िंदगी बर्बाद करी है। तूने कभी उस लड़की के बारे में सोचा कि बेचारी क्या कर रही होगी? तुम्हारे जैसे लड़के ना होते ही ऐसे हैं, लड़की की ज़िंदगी में आते हैं, फिर उनकी ज़िंदगी तबाह करते हैं और निकल जाते हैं। उनका तो कुछ नहीं जाता, बेचारी लड़कियाँ सफ़र करती हैं। मैडम जो कुछ भी हो सब अनजाने में हुआ, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। उस समय के हालात ही ऐसे थे। तुम्हारे गुनाहों की ना अच्छी सज़ा मिलेगी तुम्हें। मैं चलो यही करती हूँ कि पुलिस में बता देती हूँ, बाकी तुम समझना, तुम्हारे खानदान वाले समझेंगे, पुलिस समझेंगी। मैडम मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप पुलिस को मत बुलाइए, ऐसा मत करिए, नहीं तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। अच्छा तुम सही कह रहे हो। वो क्या है ना कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था। जब से मेरा पति मुझे छोड़ के गया है, मैं उसके पीछे बहुत पागल रहती हूँ, इसीलिए कभी कभी अपना होश खो देती हूँ। मैं एक काम करती हूँ,
तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए ना जूस लेकर आती हूँ। और मुझे माफ़ कर देना भैया, मैंने पता नहीं क्या क्या सोच लिया और तुम्हें क्या क्या बोला। अब सही बात है, तुम अगर उस लड़की से प्यार करते थे तो तुम उसी के साथ तो रहोगे ना, तुम मेरे साथ क्यों ही रहोगे, है ना? जी मैडम। आप परेशान मत हो, आराम से रिलैक्स होके बैठो, मैं अभी जूस लेकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है मैडम। ठीक है। बताओ, मैडम तो ठीक ही निकली, लेकिन जो गलती मैंने की है, मैं नहीं चाहता कि वो गलती मेरा बच्चा भुगते। खैर कोई बात नहीं। साला बड़ा सख्त लड़का है, मानने को ही नहीं तैयार है, प्यार करता हूँ ये है वो है। अबे यार, इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो मानेगा नहीं। मैंने तो पूरा ट्राई कर लिया। अब एक काम करती हूँ, ये जूस कब काम आएगा, बस वो एक बार ये जूस पी ले, फिर वो मुझे कभी नहीं भूल पाएगा। अब देखती हूँ कैसे मना करता है। बेचारा सोच रहा होगा मैं उसके लिए जूस लाने गई हूँ, उसे क्या पता है कि जूस में क्या मिला हुआ है। बस जल्दी से वो एक बार ये जूस पी ले, फिर देखती हूँ मुझे कैसे मना करता है। अरे सर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे वो क्या है ना कि आपके बगल में चोरी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि वहाँ जाके चोर को पकड़ूं। मई जून का महीना चल रहा है, तो मैंने सोचा कि बगल में जाके पानी पी लूं ठंडा। वो क्या है ना कि आपके पड़ोसी वाले के पास फ्रिज नहीं है, तो पानी पीने चला था। अरे आप पानी भी लेके चले? अरे नहीं, ये आपके लिए नहीं है भैया, इसे आप पी लो, जल्दी पी लो। दो ना, क्या दिक्कत है? अरे मैडम, हमको ये वर्दी मिली आप लोग सेवा करने के लिए, आप लोग एक गिलास पानी नहीं पी सकती? कैसी ना इंसानियत है ये। कीड़ा कीड़ा अरे कीड़ा चला गया उसके अंदर। बात कर रही हो आप? अरे सर, देख रही है कैसी बातें कर रहा हूँ मैं? वो पुलिस वाली हमारी देशी अब ये सोच रही होंगी कि मैं आपको सर क्यों बोल रहा हूँ। हाँ वैसे ये सही बोला आपने, आप इन्हें सर क्यों बोले? ये तो डिलीवरी बॉय है ना। जाना चाहती है? रोहित बता दो मेरे बारे में जरा इनको। वो क्या है ना कि ये सर ना यहाँ के एसडीएम है, समझ में आया आपको? एसडीएम है? पर ये तो एक मामूली सा डिलीवरी वाला है जो मेरे घर में डिलीवरी करने के लिए घुसा था। बस डिलीवरी वाला हूँ नहीं। हाँ, और वैसे भी मैं यहाँ देखने आया था कि आजकल बच्चा चोरी बहुत हो रही है यहाँ पर, और काफ़ी एरियो में ये सब काम चल रहा है और काफ़ी बड़ी गैंग है। तो एक खबर मिली थी कि एक बच्चा यहाँ पर भी है, और फिलहाल तुम्हारे अड़ोस पड़ोस के लोग कह रहे हैं कि तुम तो बे औलाद हो। नहीं नहीं तुम्हारे पास कहाँ से आया? सर, गलत कह रहे हैं, वो मेरा ही बच्चा, मेरा पति मुझे छोड़ के गया। हेलो, क्या झूठ पे झूठ बोली जा रही है? तुम्हारे खिलाफ ना बहुत दिनों से हम लोग जासूसी कर रहे थे, फिर जाके पता चला कि तुम अनाथ आलय से बच्चे ला ला के बेचती हो। नहीं। और अभी जो तुम बच्चा लेके आई हो, ये भी तुम 2-3 दिन में बेचने वाली थी, इसलिए हमारे सर डिलीवरी बॉय बन के तुम्हारे घर आए। और जब ये तुम्हारे घर आए, तुम तो बच्चा चोर हुई, ऊपर से तुम सर के ऊपर लाइन मार रही थी ताकि सर, तुम्हारे पति बन जाए। नहीं सर, ये आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। सर देखिए ना, वो अच्छा, जितनी बात सच्चाई है ना, सब जान चुका हूँ। तुम कौन हो, क्या करती हो, क्या नहीं करती हो। वैसे भी बच्चा तुम्हारे घर में देख कर ना मैं खुद शौक था कि तुम्हारे पास बच्चा, तुम्हारी उम्र तो अभी कम है, और वैसे भी तुम्हारे घर में कितने लोग हैं तुम बता सकती हो? सच सच बता रही हो कि नहीं? सर 10 लोग हैं मेरे। 10 लोग हैं। मेन लीडर कौन है? सर ये ऐसे नहीं बताएगी, इसको थाने में ले जाके इसके पिछाड़े 4 डंडे लेडीज कांस्टेबल मरवाऊंगा ना, तब समझ में आएगा। सर थाने नहीं सर, तुम्हें मैं शर्म नहीं आती है? तुम्हें शर्म नहीं आती है? इतने छोटे छोटे बच्चों के मासूमियत बच्चों को अनाथालय से उठा के बेचती हो, और अनाथालय में क्या बताती हो कि मैं इसकी परवरिश करूंगी। हाँ, मुझसे गलती हो गई, मैं सारे लोगों को आपको पता दे दूंगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बच्चे को उसकी माँ से अलग करते हुए, अरे क्या बीतती होगी इसकी माँ पर। तो अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती कि आगे चल के उनका सहारा बने, और तुम वो सहारा छीन लेती हो। मन करता मारूं घसीट के भी। सर मैं आपको सारे लोगों को पता सारी बातें सच सच बताओ। तुम्हारे पीछे कितने लोग काम करते हैं, कौन कौन काम करता है, सच सच बताओ। 10 लोग काम करते हैं और हमें एक बच्चे पे पूरे 5 लाख रुपए मिलते हैं। 5 लाख रुपए देख रहे हो रोहित? ये 5 लाख रुपए के लिए तुम किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद करी, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम एक लड़की हो, लड़की, अगर तुम्हारी जगह कोई लड़का होता एक बार समझ में आती। तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं क्या, माँ की ममता नहीं क्या? कैसे होगा? तुम्हारा पति जो तुमको छोड़ के चला गया है। माँ को बच्चे से अलग करते तुमको बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? इसको जब थाने में भेजेंगे ना, जब जेल जाएगी ना, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। नहीं सर, थाने में नहीं, मेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं कैसे जिंदगी खराब हो जाएगी? तुमने आज तक जितने बच्चों की जिंदगी खराब की, तुमने एक बार भी सोचा? तुमको तो कुछ पैसे मिल जाते होंगे, लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचती होगी वो बच्चे बेचने के बाद कहाँ जाते कहाँ नहीं जाते, उनके साथ क्या क्या होता है। अरे जो आजकल पूरी दुनिया में बच्चे भीख मांग रहे हैं ना, तुम जैसे लोगों की वजह से मांग रहे, तो तुम जैसे लोग कुछ पैसों के लिए अपने बच्चों को बेच देते हैं। सर एक मौका दीजिए, मैं सुधर जाऊंगी। एक मौका देता ना तो तुम अब तक कैसे क्या कर चुकी होती। तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। रोहित, महिला कांस्टेबल आई है कि नहीं आई है नीचे? अरे लेके आए सर, पूरे पुलिस फोर्स खड़ी है, और सर जैसी लड़कियों को ना बिल्कुल भी बचना नहीं चाहिए सर। प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, मैं ये काम धंधा छोड़ दूंगी, मैं कोई अच्छी जॉब कर लूंगी सर, प्लीज। तुमको जॉब नहीं, तुमको मैं काले पानी से दिलाऊंगा। पूरी जिंदगी जब जेल में सड़ोगी ना,
तब तुम्हें समझ में आएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम जो ये सारी चीजें कर रही हो किसी को पता नहीं चलेगा? अरे अनाथ आलय से ना तुमने आज तक 8 से 10 बच्चे लेके आई हो, और वहाँ क्या बताती हो मैं इसको पालती पोसती हूँ। है तुम्हारी गैंग अलग, वो कितने बच्चे गायब कर चुकी है अब तक? 50 बच्चे। 50 बच्चे ना टोटल। सर। जब इसकी पूरी जिंदगी जेल में बीतेगी, जब ये जवानी में जाएगी और बुढ़ापे में जेल से निकलेगी ना, तब इसको पता चलेगा कि नतीजा क्या होता है। बच्चे जो तुम किडनैप करती हो, चुराती हो, तो बच्चों का होता क्या है, कुछ बता सकती हो मुझे? सर इन्हें दूसरे कंट्रीज में बेच देते हैं और सर मैंने अभी आपको बताया ना कि जितने भी रेलवे स्टेशन पे रोड पे भीख मांगते हैं ना, अपाहिज होते हैं, सब इन जैसे औरतों की वजह से है। सब रोड पे भीख मांगते, धंधा बना के रखे है जितने लड़कियां सर हैं। एक मौका दे दीजिए, मैं सारी चीजें सही कर दूंगी सर, प्लीज मेरी मौका चाहिए तुम्हें? मौका तुझे मैं दूंगा। जब थाने में बंद कराऊंगा ना और पिछवाड़े पे 4 डंडे पड़ेगी लेडीज कांस्टेबल से, तब तुझे समझ में आएगा। सर इस जैसी लड़कियों को ना कड़ी से कड़ी सजा दिलानी है। सर प्लीज मैं जेल नहीं जाना चाहती हूँ। जेल नहीं जाना थी, आप जेल जाकर रहोगी। तुमने जो कर्म किया ना उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। तुम इतनी आसानी से तो नहीं बच सकती। तुमने जितने बच्चों की जिंदगी बर्बाद की है ना, उसके बाद सर मैं काम करता हूँ, इसको ना मैं ले जाता हूँ। इसको ना सर बिल्कुल भी गैंग का पता लगा लेना, इसकी जो कुछ भी है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, सब पता होना चल। चाहिए। चलो जाओ। चल ले लगाऊंगा भाई, चल नीचे। लक्ष्मी इसको पकड़ना जरा सा। सर देखिए इन जैसी लड़कियों को ना ऐसी सजा मिलनी चाहिए, उसको सर कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी है। लेकिन रोहित मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को, जो प्लान तुमने बनाया था ना वो फिलहाल काम कर गया। सर एक काम करिए, नीचे जीप खड़ी है, आप जाके बैठिए, धूप हो रही है। और सर ये पानी है, इसको मैं ले जाता हूँ, उसमें मैं चेकिंग करवाता हूँ क्या मिला हुआ है। ठीक है सर, आप जाइए। तो गाइस जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि बहुत सारी लड़कियां होती है जो बच्चों को रास्ते से उठा लेती है, अनाथालय से उठा लेती है और ये बोलती हैं कि मैं बच्चों को पालना चाहती हूँ। तो गाइस ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा गाइस सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर आप अनाथालय चलाते हैं तो किसी को बच्चे को देने से पहले लाख बार सोचें। अगर आपका कोई छोटा बच्चा है, स्कूल जाता है, कोचिंग जाता है, ट्यूशन जाता है, उसको लाने ले जाने के लिए गाइस पर्सनल कार रखें। क्योंकि गाइस क्या होता है कि जब छोटा बच्चा आता है तो बहुत सारे लोग उसको किडनैप कर लेते हैं। तो गाइस ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इसलिए गाइस वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और गाइस ज़्यादा से वीडियो को शेयर करें ताकि गाइस ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंच सके।